भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म के पके हुए फल वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ दान तप निष्काम योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आराधना उपासना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है 10:27 तक। उसके बाद षष्ठी लग जाती है
आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सायं 6:55 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाती। आज है गुरुवार, गुरु की उपासना आराधना का दिन। और आज वसंत पंचमी भी सुबह 10:27 तक सरस्वती आराधना उपासना करें। और वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 26 जनवरी। आज प्रजातंत्र गणतंत्र दिवस भी है और वसंत पंचमी भी है। और यहाँ सुबह के 7 बजने वाले। ब्रह्मा जी का ये जो साल है, वैवस्वत मनवंतर कलयुग का 5247वां वर्ष, 7वां वर्ष, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का राष्ट्र वैदिक राष्ट्र भारत। और उसमें उत्तर हिमालय प्रांत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में शिवालिक पर्वतमाला, हिमालयन पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से पहले मंजिले से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपनी शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन और चिंतन करें और अपने प्रचार प्रसार करें, टेस्ट ग्रुप में शेयर करें और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 22 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान तामस ज्ञान के लक्षण कह रहे हैं। तो उसका यह सूक्ष्म विवेक करा रहे कि ज्ञान 3 प्रकार के सात्विक राजसी और तामसी। और तामसी ज्ञान का स्वरूप क्या है?
तो उसमें मुख्य यही है कि वेद शास्त्र परंपरा को नहीं मानते, केवल एक व्यक्ति या एक शरीर या एक व्यक्तित्व है, वही शरीर और संसार सत्य है। आजकल ये नेता लोग नेतागिरी करते हैं ना, पुतला चढ़ाते एक एक नेताओं का, स्वतंत्रता सेनानी, ये सेनानी वो सेना, ये सब जो आज की कलयुगी राजनीति एक व्यक्ति और व्यक्तित्व के आसपास घूमता है, तो उसमें ईश्वर, अध्यात्म, दैव, परमार्थ किसी को महत्व नहीं देते। तो शरीर है, संसार है, राष्ट्र है, राष्ट्र को ही सत्य मानते, संसार को ही सत्य मानते। तो वो भगवान ने कहा कि भाई ये शरीर और संसार ही ईश्वर है, और दूसरी भी एक वैरायटी होती है, वो तो भाई तामसी ज्ञान, उनका तो यही ज्ञान होता है कि धन ही ईश्वर, सबसे बड़ा रुपया, ना माप ना बड़ा, ना ईश्वर ना देव, भाई सब पैसे सा खेल है। तो भाई वो जो है उनका भी बड़ा ज्ञान होता है इस धन, और धन ही ईश्वर है। तो इस तरह यह सब मान्यताएं होती है। वह भगवान ने कहा, यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम है तुकम अतत्वार्थ अदल्पम च तत्तामसमुदारुतम। तो जो ज्ञान एक ही कार्य रूप, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति व्यक्तित्व परिस्थिति के शरीर और संसार में संपूर्ण रूप से आसक्त, परिपूर्ण रूप से आसक्त, संसार के विषयों में कोई भी एक विषय के आसपास ही उनका जीवन पूरा हो जाता, पूर्ण आसक्त, कृष्णवत, संपूर्ण परिपूर्ण रूप से आसक्त। वह परिवार में आसक्त है, कोई पैसे में आसक्त है, कोई पद में मेडल में आसक्त है, कोई प्रतिष्ठा में आसक्त है, कोई मकान दुकान में आसक्त, एक ही में। और बिना युक्ति वाला अहेतुक उनका ज्ञान जो है परिवर्तनशील है, कोई युक्ति नहीं, केवल शरीर और भोग के लिए, संसार हेतु। अतत्वार्थम, कोई वेद शास्त्र तात्विक परंपरा या अर्थ से रहित, क्या सत्य है क्या असत्य, यथार्थ विवेक से रहित अतत्वार्थ ज्ञान। और अल्पम, केवल शरीर और संसार के आसपास घूमता रहता, मर्यादित, वस्तु लक्षी, देह लक्षी, पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार, इतना ही भौतिक संसार है बस। ये चारवाक है, ये वैज्ञानिक है, ये नेता है, ये सारे आजकल के बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, ये सब एक ही वस्तु लक्षी। और ऐसा जो ज्ञान है, और दूसरा कि किसी एक देवता को पकड़ लेते जो धार्मिक प्रकृति वाले होते, नास्तिक होते हो तो देवी देवता ईश्वर को मानते नहीं, तो आस्तिक होता है तो एक ही, हमारे तो देवी, बस हम देवी की उपासना, हमारे तो देवता ही है सब, उन्हीं की कृपा से जुंडी देवी और मुंडी देवी और टुंडी देवी, न जाने कितनी हजारों देवी देवता, तो उसी एक ही देवी देवता या ईश्वर के किसी एक मूर्ति के रूप में आसक्त। वैसे कहा जाए तो खुली आंखों से अंधे है, अंधेरे में घूम रहे हैं। तो जो आंख है फिर भी देखती नहीं, खुली आंख से अंधा बनकर अंधेरी संसार में घूमते रहे, पशुवत जिसे कहा। तो ये जो कहने के बाद अब भगवान तीन प्रकार के ज्ञान कह दिए, तो फिर वहां कर्ता भी तीन प्रकार का होगा, क्योंकि ये तीन प्रकार के ज्ञान के अनुसार ही तीन प्रकार के कर्म भी होंगे। इसलिए भगवान अब ज्ञान को कहने के बाद तीन प्रकार के कर्म कश्य कहेंगे, फिर तीन प्रकार के कर्ता भी,
उसके ज्ञान के अनुसार ही कर्ता होते हैं। तो केंद्र बिंदु तो ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार कर्म और कर्ता होते हैं। इसीलिए अब उसी क्रम में भगवान सात्विक कर्म के लक्षण कहते हैं, जो शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार ईश्वरार्थ निष्काम भाव से सबके हित भले कल्याण के लिए किए जाते हैं, वो सात्विक कर्म। तो सात्विक कर्म का रहस्य भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 23 में। नियतम संगरहितम अराद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म का लक्षण कह रहे, रहस्य कह रहे कि जो सात्विक कर्म है, स्वधर्म कर्तव्य कर्म, नियतम वेद शास्त्र परंपरा अनुसार नियत किया गया कर्तव्य, नित्य नैमित्तिक कर्तव्य यज्ञ दान तप, जो शास्त्रों में कहा है नियत, वो अपने कर्तव्य कर्म संगरहित यानी आसक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, फलासक्ति से रहित, यानी मैं करता हूं ऐसे अभिमान से नहीं, प्रकृति के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से होता है। तो वह व्यष्टि और समष्टि आसक्ति से रहित, संग रहित, सहज प्राकृतिक स्वाभाविक प्रसन्नता से ईश्वरार्थ किया जाता है अपना कर्तव्य कर्म। और कर्म करते समय अफल प्रेप्सुना, फल की तृष्णा नहीं है, फल की आकांक्षा अभिलाषा इच्छा से रहित, अफल प्रेप्सु, मुझे ये मिलेगा इसलिए मुझे ये करना है, ये मिलेगा इसलिए ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये अहंकार से रहित, तो ईश्वर समर्पित भाव से करते। फिर और अराग द्वेषता, बिना राग द्वेष के। अब बिना राग द्वेष के तो केवल ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे तभी होगा। अब संसार व्यष्टि समष्टि प्रकृति में आसक्त है तो वो तो राग द्वेष रहेगी, क्योंकि विभिन्न प्रकृति है, विभिन्न संसार है, अनेक प्रकार के जीव है, जीव जगत देवी देवता, तो उसमें राग द्वेष रहेंगे। लेकिन जो ईश्वरार्थ करेगा तो ईश्वर समर्पण भाव से प्रसन्नता से होता है, तो वो समत्व बुद्धि है, भगवत बुद्धि ही राग द्वेष रहित भगवत बुद्धि वाला होकर अपने कर्तव्य कर्म शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार किया गया, कृतम यानी किया गया हो, भगवान ये कहते किया गया हो कर्म, वही कर्म सात्विकम उच्यते, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। कौन कहते हैं? वेद शास्त्र ऋषि मुनि आचार्य संत परंपरा में उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। सत्व गुण से उत्पन्न हुआ कर्म कहा जाता, सत्व गुणी कर्म। अब ये जो कर्ता कर्म और ज्ञान, उसमें तीन प्रकार के ही त्रिगुणी ही है ना सारा संसार प्रकृति, और इसीलिए भगवान यहाँ त्रिगुणी कर्मों का रहस्य स्वयं भगवान प्रकट कर रहे हैं। वो भी उसमें जो है ईश्वरार्थ निष्काम सात्विक धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म किए जाते हैं वो सात्विक कर्म कहे जाते हैं।
जैसे कर्म में आसक्ति। अब ये कर्म में आसक्ति कितनी होती, बोले शास्त्रों में देखा जाए तो 6 प्रकार की आसक्ति। जो कर्म कर रहा है उस कर्म में राग और आसक्ति होती है, या कर्म करते समय उसके फल में मुझे ये फल मिलेगा इसीलिए मुझे तो ये करना ही है, तो फलासक्ति से प्रेरित होकर कर्म मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कौन कर सकता है, कर्तृत्व आसक्ति, और मैं ही भोगूंगा इस कर्म का फल, मैं ही भोगूंगा, तो ये फलासक्ति। अब मैं ये कर्म नहीं करूंगा क्योंकि फल नहीं मिलने वाला है, वो बीच में छोड़ देगा, अकर्तृत्व आसक्ति। और फिर कहेगा अरे ये फल तो मैं नहीं भोगूंगा, तो कौन भोगेगा, अरे मेरे आने वाले बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा पोता है, ये लोग सब भोगेंगे, अब मैं तो जा रहा हूं। अभोक्तृत्व आसक्ति है, वही जो उसके जो भी उसके पास है, अब वो मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा पोता या मेरी पोती भोगेगी, और कोई नहीं, किसी को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को नहीं, केवल मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता ही मेरी कमाई, मेरी सारी मकान, जमीन, जायदाद, व्यापार, धंधा का भोग करेंगे। यानी मैं नहीं भोग करूंगा अभी, अब तो मैं मरने वाला हूं, इसीलिए अभोक्तृत्व आसक्ति। अब इस प्रकार की आसक्ति लेकर सारा संसार में सभी, लेकिन यहाँ जो सात्विक करता है उसे ये 6 प्रकार की आसक्ति नहीं। और राग द्वेष नहीं है क्योंकि वो ईश्वर समर्पित है, प्रकृति को समर्पित है, उसमें अहंकार नहीं है। अपना कर्तव्य, स्वधर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप, उपासना, कोई भी फल की अपेक्षा न रखते हुए जो किया जाता, जैसे बड़े माता पिता होते हैं ना, ज्यादातर अपने संतान जो होते बच्चे, तो उसके प्रति उनका ऐसा भाव होता है। तो माता पिता का ये भाव होता है कि ये मेरा संतान जो है वो धर्म करे, परमार्थ करे, और उसमें वह कोई अपेक्षा नहीं रखता, भाई मेरे संतान का कल्याण हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उसके लिए वो अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, तन, मन, धन, जन से अनेक प्रकार के क्लेश सहन भी कर लेते एक अपने संतान के लिए। तो वहां वो भी संतान में आसक्ति है ना, तो खरखर वो कोई सात्विक कर्म नहीं होगा क्योंकि संतान में उसी के लिए सब कुछ। लेकिन यहाँ तो सभी अपने कर्तव्य कर्मों में आसक्ति नहीं। जैसे संसार में देखा जाता, छोटा बच्चा होता है 2-5 साल का, तो वो उसके माता पिता के निश्चित किए हुए सभी कर्म वो करते हैं, वो करता है, और माता पिता उसके पास कराते हैं। यानी उसे अपने कोई निर्णय या कर्म करने की समझ या सोच नहीं है, वो समर्पित है, माता पिता जो कहते हैं उसी अनुसार वह अपने बालक जो है, छोटा है, कर्म करता है। ऐसे ये भगवान को समर्पित भक्त है, वो बालक की तरह, प्रकृति माँ है और ईश्वर भगवान है, तो प्रकृति ईश्वर ने जो उन्हें आदेश दिया है, कर्तव्य स्वधर्म है, वो प्रकृति और ईश्वर को समर्पित भाव से कर, वो नियत कर्तव्य कर्म बड़ी सावधानी से करते। अपना जो कर्तव्य है स्वधर्म है, नियत कहा है ना, भाई वर्णाश्रम, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ, खिचड़ी नहीं पकाते। नियत कर्म में जो आजकल तो बड़ी खिचड़ी युग है ना, गृहस्थी भी करते हैं, वानप्रस्थी भी करते हैं, तो ये सब खिचड़ी धर्म नहीं कर। अपना स्वधर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ, दान, तप, जो नियत कर्म ईश्वर और प्रकृति के द्वारा है, वो सामने आते भी है, उसे पता चल जाता है कि ये निर्धारित है, ये करना है, उसमें वो अपना राग द्वेष नहीं कर।
वह प्रकृति ईश्वर ने निश्चित किए हुए हैं और ये मेरा कर्तव्य है, यज्ञ है, दान है, तप है, उपासना हमें करना है बस। वो कर्तव्य बुद्धि तो है, वो नियत कर्तव्य कर्म होता है, बड़ी उत्साह से होता है, प्रसन्नता से होता है। अपना स्वधर्म कर्तव्य वेद शास्त्रों ने बताया, आचार्य परंपरा है, कुल परंपरा, बाप दादा माता पिता गुरु परंपरा से जो बताया गया है, तो अपनी अपनी तन मन धन जन सामर्थ्य से करते हैं। यदि कोई सामर्थ्य कम हो तो भी वो कर्तव्य कर्म में डटे रहते। कभी धन नहीं होता, कभी तन सहयोग नहीं करता, कभी मन बेचैन होता है, कभी जन अनुकूल नहीं होते धर्म करने में, फिर भी वो किसी भी अंग की कमी हो, कर्तव्य में अंग कमियां होती है, उसमें वो परेशान नहीं होता। एक दो अंग पूरे न हो भी जाए तो भी वह वो कर्तव्य कर्म कर लेता है और ईश्वर उसको फल भी देता है। चाहे धन की कमी हो, चाहे जन की कमी हो, चाहे तन कमजोर हो या मन की परेशानी, क्योंकि वह जानता है कि ये कमियां तो रहेंगी ही, तो कर्तव्य कर्म में कमी नहीं आने देता। वेद शास्त्र जो कहा है नियत कर्तव्य वो किया जाता है, और ये तो रहेगा ही। कोई भी मनुष्य ऐसा चाहिए सब ठीक होगा तब मैं, मेरा तन भी होगा स्वस्थ, मन भी होगा स्वस्थ, धन भी मेरे पास प्रचुर मात्रा और जन सब मेरे सहयोगी होंगे तो मैं धर्म कर्म करूंगा। ऐसा तो कभी समय आने वाला है, एक दो अंग तो कम रहेंगे। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास तन की, किसी के पास जन विरोधी किसी के पास मन की कमजोरी है, ये तो रहेगा। कोई भी अंग की कमी होते हुए भी यदि वो ईश्वर समर्पित भाव से करता है तो वो कर्म फल देगा, क्योंकि उसका नियत कर्म निष्ठा पूर्वक हो रहा है। वो समझ गया है कि शास्त्र ने मेरे लिए नियत कर्तव्य कर दिया है परंपरा से, प्रकृति के द्वारा। ये मेरा स्वधर्म उसे करने में ही सारा कल्याण है। फिर भी वो करेगा तो उसको वो फल देगा ईश्वर की कृपा से। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि रोज संध्या वंदन करना चाहिए जो मनुष्य है हमारे सनातन धर्म। अब संध्या वंदन का नियम बताया है, प्रतिदिन सुबह सायं 2 बार संध्या पूजा उपासना करना आवश्यक। मान लो कि आप संध्या पूजा करने बैठे और आप जेठ के महीने में राजस्थान में कहीं रेगिस्तान में फंस गए हैं और वहां आपको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी पूजा का समय हो गया, तो आप केवल मंत्र बोलकर, वरुण वरुण ब्रह्म मंत्र बोलकर आप अपनी पूजा कर, तो जल है ही नहीं, तो जल का नाम ले लिया, वरुण देवता यही नमः, वरुण ब्रह्मणे नमो नमः, मंत्र मात्र से पूजा आपने कर ली तो उसका आपको फल मिलेगा, क्योंकि जल है ही नहीं। तो कहीं जल ही नहीं मिला अथवा जल मिलने पर भी आप श्रद्धा निष्ठा से करोगे तो वो तो उसका फल देगा। जैसे स्नान है, जल नहीं है तो मंत्र बोलकर स्नान कर लिया। कभी यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, 3 दिन तक हमारे कमरे में लाइट ही नहीं, तो हम स्नान कर ही नहीं पाए। अब 3 दिन तक तो क्या स्पंज करते थे, वो एक आधा कप, एक कप, एक थोड़ा मग जो है उसमें पोछा लगाकर, रुमाल तौलिया छोटा रुमाल तो पोछा कर लेते। अब वो भी, लेकिन जल है और पोछा करेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जब जल नहीं है तो मंत्र से पूजा कर सकते हैं,
तेज बुखार है तो स्नान नहीं कर सकते, तो आप स्पंज कर लेते। वेद शास्त्रों ने कहा मंत्र स्नान करना उस समय कल्याणकारी है। बुखार है तो मंत्र से स्नान। तो अंग रहित कर्म असामर्थ्य या किसी विषय में असंभावना कमी होने के कारण अपने नियत नित्य कर्तव्य कर्म जितना कर सको उतना निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से करे। इसीलिए कहा जहां जल उपलब्ध है और वहां आप मंत्र से स्नान करेंगे तो फल नहीं देगा। जल उपलब्ध है और मंत्र से स्नान करो। तो कर्तव्य कर्म हम अपनी कामना पूर्ति से करते हैं, वो काम्य कर्म है। लेकिन कर्तव्य कर्म हम कर्म के लिए, ईश्वर के लिए करते हैं, अपनी सामर्थ्य, तन मन धन जन है या नहीं है, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो उसमें जो भी कमियां होंगी ना, वो भगवान पूरी कर दे, वो सात्विक कर्म हो जाता। लेकिन काम्य कर्म करेंगे, कामना से प्रेरित करेंगे तो सात्विक नहीं होगा। ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे तब वो सात्विक हो जाए। अब सात्विक कर्म में वेद शास्त्र ने हमारे लिए जो परंपरा से वर्णाश्रम धर्म निश्चित कर दिया है, यज्ञ दान तप करना निश्चित कर दिया है। जैसे आज वसंत पंचमी है तो भाई ये वैदिक है, शास्त्र ने कहा है, तो भाई सरस्वती आराधना, उपासना, पूजा, यज्ञ दान करना चाहिए, वो निश्चित है। तो नैमित्तिक कर्म आता है, साल में एक बार आता है, लेकिन रोज का नित्य कर्म भी वेद शास्त्र ने कहा। लेकिन वो न करके अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर करेंगे तो सात्विक नहीं होगा। अरे मुझे टाइम ही नहीं है, कहाँ मैं वसंत पंचमी माला करने बैठूंगा, वो माला तो हमसे पूजा नहीं हो सकती, बहुत बिजी हूँ। तो ये जो है, इसको कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, लेकिन धर्म कर्म की उपेक्षा कर, वो राजसी करता हो गया ना, वो सात्विक करता नहीं। अपनी अनुकूलता, आजकल तो ऐसे ना, धर्म तो कोई करना चाहते नहीं, अनुकूलता है तो कर लेते, नहीं तो हमें तो अपनी कामना वासना से प्रेरित कर्म से फुर्सत ही कहाँ है, तो वो राजसी कर्म होगा, वो कभी सात्विक नहीं हो सकता। भाई आप महत्व, प्रायोरिटीज किसको देते, महत्व बुद्धि किस में है? भाई कर्तव्य जो ईश्वर ने दिया है उसमें फिर अपनी कामना वासना, अपने राग द्वेष नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग जैसा ही प्रेरित करके राजसी कर्म कर लेते। तो यहाँ केवल वेद शास्त्र की आज्ञा, परंपरा, कुल परंपरा, आचार्य के अनुसार जो निश्चित किया हुआ नियत कर्म कर्तव्य है, वो जो हम करते हैं उससे सात्विक कर्म होता है, उसी को सात्विक कर्म कहा जाता। अब ये स्वधर्म कर्तव्य करना, वो जानना भी आवश्यक है। उसमें यज्ञ है, दान है, वर्णाश्रम धर्म है, कर्तव्य है, कैसे किया जाए? तो कहते भगवान संग रहितम, कि मैंने 6 प्रकार की आसक्ति कही ना, 6 प्रकार की आसक्ति से रहित होकर किया जाए। कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, अभोक्तृत्व आसक्ति। तो किसके लिए कर? अरे भाई कर्तव्य है ईश्वरार्थ, परमार्थ हो समर्पित, जो किए जाए कर्म, लेकिन उसमें कोई आसक्ति ना, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, या तो फल में आसक्ति हो, ये फल मिलेगा तो ही मैं करूंगा। अरे भाई तुम्हारा कर्तव्य है स्वधर्म, उसमें फल कहाँ आएगा? लेकिन मुझे फल चाहिए। वो कहते भाई विवाह कर रहा हूं, तो भाई मुझे तो विवाह में चाहिए कन्या, वो भी हमारे परिवार बिरादरी की, फिर जिसकी
सरकारी नौकरी हो और अच्छा ऑफिसर पद हो, तो ऐसी कन्या से तो भाई तू विवाह कर रहा है, धर्म कर्तव्य कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है? तो ये जो आसक्ति के साथ किया जाता है कर्तव्य कर्म, वो राजसी हो जाता है। लेकिन ईश्वरार्थ अपना कर्तव्य करे, जिसमें आसक्ति नहीं है, संग रहित को भगवान स्पष्ट करते हैं। भाई संग रहित कैसे होंगे? जब भी वह अराग द्वेष कृतम, राग द्वेष से जिस कर्म को करते हैं वह तो आसक्ति के कारण ही करते हैं। जिसमें राग द्वेष नहीं है, व्यष्टि या समष्टि, राग द्वेष दो प्रकार, कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता, सबको द्वेष है, मुझे भी द्वेष। व्यष्टि समष्टि राग प्रकार के मैं हमारे परिवार वाले नहीं करते, इसलिए मैंने समष्टि राग द्वेष या व्यष्टि राग द्वेष। राग द्वेष से नहीं करते, उसमें आसक्ति नहीं होती। विषय वस्तु चाहे अच्छी लगती हो, कामना के अनुकूल हो, उसमें राग होता है। जैसे यहाँ जून जुलाई में, जेठ वैशाख महीने में गंगा जी में गोता लगाना बड़ा अच्छा लगता है। भाई बाहर 40 डिग्री तापमान है, पर वह गंगा जी जो है वो हमें 10 डिग्री ठंडा पानी देती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जब शास्त्र कहता है कि आप अभी माघ महीना, ये जो अभी शीत ऋतु चल रही, इसी में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्नान 4 से 5 के बीच में गंगा जी में डुबकी लगाओ, ये धर्म कह रहा है। अब वहां आप जेठ महीने में, जून महीने में 40 डिग्री में गंगा स्नान करते, वो आपको खुशी देता है, वो राग है, वो धर्म नहीं। तो यहाँ जो मनुष्य राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्तव्य करता है, वो सात्विक नहीं है, वो राजसी हो जाता है। आजकल योगा का जमाना है, लोग योगासन करने लग, किसके लिए करें? परमार्थ के लिए कि अपने शरीर रोग दूर करने के? तो योगासन का जो धंधा है ना, वो कर्तव्य सात्विक कर्म में नहीं आता, वो राजसी। वो जो कराने वाले, योगा का धंधा करने वाले आजकल बड़े बड़े बाबा लोग सब लगे दुनिया में, योगा योगा योगा, नेता लोग भी योगा योगा, धंधा है। वो कोई कर्तव्य तो है, लेकिन वह, उनका लक्ष्य परमार्थ नहीं है। अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए करो, रोग रहो निरोग, स्वस्थ के लिए स्वस्थ रहो, प्रतिदिन करो, कैसे कैसे प्रचार कर। तो ऐसे आसनों से हम, वह आसन हमारे शरीर किसी रोग को दूर तो कर दे, लेकिन आसन से हम कर्तव्य कर्म करते ऐसा नहीं कहे ईश्वरार्थ। तो यह दृष्टि बहुत महत्व की। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने कह दिया है, क्या कहा डॉक्टर ने? रुद्राक्ष की माला पहनो। अच्छा अच्छा, क्यों? मैं, तुम्हारा बीपी हाई रहता है ना, यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो भाई रुद्राक्ष की माला भगवान शिव का जप करने के लिए, परमार्थ के लिए नहीं, लेकिन हृदय रोग, बीपी, रक्तचाप को काबू में रखने के लिए रुद्राक्ष की माला कई लोग पहनते। तो भस्म, रुद्राक्ष वेद शास्त्र में विधान है, परंतु वो जब के लिए, परमार्थ के लिए पहन रहे हैं, तो वो सात्विक कर्म हो, लेकिन फायदे के लिए तो राजसी हो जाएगा। पर वो भी कर्तव्य है, नियत है, यज्ञ दान तप, जिसमें कुछ शारीरिक फायदा है, सामाजिक फायदा है, आर्थिक फायदा है, स्वास्थ्य का फायदा है, यानी फायदा 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 देख कर जो कर्तव्य किया जाता है, यज्ञ दान तप किया जाता है, और राग द्वेष के द्वारा किया जाता है, वो कभी सात्विक कर्म नहीं हो सकता, वो कभी निष्काम नहीं, सकाम कभी निष्काम नहीं हो सकता। निष्काम यानी ठंडी कभी गर्म नहीं हो सकता, गर्मी कभी ठंडी नहीं हो सकती। तो सात सकाम कर्म है वो राजसी है।
और निष्काम कर्म है ईश्वरार्थ, वो सात्विक। कर्तव्य तो दोनों करते हैं, वो भी करता है, सकाम वाला भी अपना कर्तव्य करता है, निष्काम वाला भी अपना नियत कर्तव्य कर्म करते हैं। इसीलिए यह कभी सकाम किया हुआ फायदे वाला सात्विक कर्म नहीं हो सकता। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये निश्चय है कि परमात्मा के द्वारा वेद शास्त्र कुल परंपरा आचार्य के द्वारा निश्चित गया गया जो कर्तव्य कर्म है वो नियत कर्म है, वो मेरा स्वधर्म है, ऐसा समझकर जो परमार्थ समर्पित भाव से किया जाता, वो भी धर्म शास्त्र अनुसार सबके हित भले और कल्याण के लिए, व्यष्टि समष्टि सब। फिर उस कर्म करने में चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष का कोई, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। तो सिपाही है बॉर्डर पर, वहां -20 डिग्री में बंदूक लेकर खड़ा है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी ठंडी लगती है, मैं यहाँ नहीं सेवा दे सकता, मुझे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता। कर्तव्य है, उसमें अच्छा बुरा अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष के कारण नहीं होना है। राग द्वेष के रहित अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखते हुए जो कर्तव्य किया जाता वही उचित है। उसी को भगवान ने कहा अफल प्रेप्सुना, जो कर्तव्य कर्म में फल की प्रेप्सा, प्रेप्सा यानी आकांक्षा अपेक्षा तृष्णा नहीं है कि अमुक अनुकूलता हो, अमुक फल मिले, अमुक लाभ हो, अमुक फायदा मिले, इसीलिए मैं कर रहा हूं, उसे प्रेप्सा कहते कि मिलेगा, फल की तृष्णा। लेकिन फल की आकांक्षा तृष्णा से रहित होकर जो ईश्वरार्थ किया जाए, माँ बाप भी करते हैं ऐसे अपने बालक की सेवा, लेकिन उसमें उसकी अपेक्षा होती है कि माँ बाप बालक की देखभाल प्रगति में बहुत ही समर्पित भाव से सहायक होते हैं, लेकिन उसमें उसको कामना है अपनी, वो सकाम हो जाता है। यदि ईश्वरार्थ करेंगे तो निष्काम, वही माँ बाप वही कार्य अपने संतान के उछेर में। तो यहाँ केवल शास्त्र की आज्ञा ईश्वर समर्पित भाव से जो किया जाता है कर्तव्य कर्म, जिसमें फल की इच्छा आसक्ति नहीं है, और कर्म में जो अनुकूलता प्रतिकूलता बाधाएं कोई उत्पन्न हो तो भी वो कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं हो, अपने कर्तव्य में डगे रहते, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक किया जाता है ना, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। तो आज हमने ये सात्विक कर्म के विषय में कहा जो भगवान ने कहा है, और उसके बाद भगवान राजसी कर्म का रहस्य कहेंगे जो सकाम है, धर्म कर्म यज्ञ दान। आजकल तो इसी का बोलबाला है, सात्विक कर्म करने वाले तो भाई लाखों में कोई एक विरले हो, जैसे स्कूल में विद्यार्थी करोड़ों है, उसमें पीएचडी करने वाले कोई एक दो ही होते हैं। तो सात्विक कर्म को जानते भी नहीं है कई लोग, तो और जानने के बाद भी करने वाले भी बहुत कम है। तो यहाँ ये कहा राजस कर्म, उसको आज तो पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यतो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसमुदारुतम। अब जो कहा सात्विक कर्म से टोटली भी, वो निष्काम ईश्वर से, ये सकाम है, फल के बिना होता ही नहीं, सकाम धर्म कर्म यज्ञ दान तप। तो वो जो काम्य कर्म है बहुलायास, बहुत परिश्रम होता है, कष्ट प्रयास, उसमें कष्ट और थकावट भी बहुत है, और फले कामे सुना यानी फल की कामना को चाहकर ही किया जाए कि मुझे ये फायदा मिलेगा,
और तीसरा कहा अहंकार, अहंकार से मैं कर लूंगा, आई कैन मेक इट, आई कैन डू इट, ऐसे वो बोलता भी है, अहंकार से युक्त। कर्तृत्व अहंकार से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है उसे राजस कर्म किया, रजोगुणी, ऐसे ऋषि मुनि वेद शास्त्रों में कहा, उदारुतम यानी ऋषि परंपरा और वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है। रजोगुण से उत्पन्न कर्म है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने कहा उसे संक्षेप में कह देते। सात्विक कर्म का रहस्य जो भगवान ने कहा, नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, यानी वेद शास्त्र कुल परंपरा आचार्य परंपरा से कर्तव्य स्वधर्म रूप में मनुष्य के लिए नियत किया है, उसमें संग आसक्ति रही, 6 प्रकार की आसक्ति, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, अभोक्तृत्व आसक्ति के अभिमान से रहित, सहज स्वाभाविक ईश्वर की प्रसन्नता से, फल की आकांक्षा रहित, अफल प्रेप्सु, फल की तृष्णा आकांक्षा से रहित यानी ईश्वर समर्पित, राग द्वेष रहित, अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखते हुए समर्पण भाव से, ईश्वर समर्पण भाव से, श्रद्धा भक्ति पूर्वक, प्रसन्नता से, उत्साह पूर्वक, ईमानदारी से जो कर्म किया जाता है निष्काम ईश्वर समर्पित, तो उसे सात्विक कर्म कहते हैं। तो आपने घर में देखा होगा, ये हमारी माताएं जो है ना भोजन बड़े प्रेम से बनाती है, फिर परोसती है सबको परिवार में। वो माताएं सुबह से लगी होती है, दोपहर को सब भोजन करते हैं, बड़ी खुशी से परोसती है, लेकिन परोसते समय ये नहीं सोचती है कि अपने लिए कुछ बचा के रखूं, ये भी विचार नहीं करती कि मैं भूखी रह जाऊंगी। बस वो परोसने में उसको आनंद आता है कि चलो ये सब भोजन करे, तृप्त हो जाए। तो ऐसा जो माताओं का भोजन का भाव होता है ना, वही सात्विक कर्म कहा जाता है। अपने बारे में सोचते ही नहीं, माताएं जो है अपने बारे में सोचती नहीं, परोसती ही रहती। तो इस तरह यह निष्काम कर्म का रहस्य, निष्काम कर्म की व्याख्या हो गई। कई लोग पूछते निष्काम कर्म क्या है स्वामी, ये है निष्काम, जो निष्काम कर्म योग जिसको भगवान कहते आए, अर्जुन को भी कह रहे कि तुम करो निष्काम कर्म। इस प्रकार जो सात्विक कर्म होता है ना, उस सात्विक कर्म को ही निष्काम कर्म योग कहा गया है, जो मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ बोलो। अभी आपने कहा कि सात्विक कर्म यही निष्काम कर्म योग है। हाँ जी। और अर्जुन को भगवान ने सात्विक निष्काम कर्म योग करने को कहा है। हाँ जी। गीता में पहले कौन सा अध्याय मुझे अभी याद नहीं है, उसमें क्या है कि अर्जुन तुम उठो, युद्ध करो और जीत कर राज्य का उपभोग ले लो। उपभोग लेना तो राजस हो गया, तो हाँ तो इसमें थोड़ा संदेह होता हाँ है। वहाँ भगवान अर्जुन को, फिर वो तो अर्जुन को कर्मयोग की प्रेरणा भी दे रहे हैं और वो बैठा हुआ है तो उसे कर्तव्य सकाम कर्म करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि भाई आप यदि अपना कर्तव्य करोगे इस तरह सकाम भाव से तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। वो तो सात्विक कर्म योग की तो प्रेरणा दे रहे हैं। अर्जुन अभी थोड़ी सात्विक कर्म के लिए तैयार हुआ है, वो तो रजोगुणी गृहस्थी है, आप जैसा ही संसारी है, सब आप लोग जैसे रजोगुण, वैसे अर्जुन भी रजोगुणी है, संसारी है। वो हस्तिनापुर के लिए युद्ध में आया है तो भगवान ने उसे कर्म प्रेरित कर्म के लिए खड़ा करना है ना, कि कर्तव्य कर्म के लिए, चाहे सकाम रूप में भी वो खड़ा हो जाए तो निष्काम तो उसकी समझ में आएगा तो करेगा। इसीलिए उसे प्रेरित करने के लिए भगवान ने कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। तो इसलिए कर्म कर्तुम इहार्हसि, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं है। अभी अर्जुन को या वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, और यदि जीत गया तो हस्तिनापुर का राज्य भोग करोगे। तो वो तो सकाम कर्मी है ना, अभी उसको तो निष्काम की प्रेरणा दे रहे हैं। वो करने वाला कहाँ है, अभी उसका तो बायोडेटा देखा जाए तो पूरी जिंदगी उसने सकाम कर्म ही किया है, भगवान के साथ होते हुए भी वो सकाम कर्मी है। निष्काम कर्म तो उसमें अभी शुरुआत होने की, समझ में आएगा तो करेगा। तो ऐसा है, इसीलिए भगवान उसको दोनों ओर से प्रेरित करे। पहले तो एकदम तमोगुण में चला जाएगा, कर्म ही छोड़ देगा, तो उससे अच्छा बेटर है तमोगुण से रजोगुणी कर्म करे, और रजोगुण में आदि आएगा तो सत्वगुण की प्रेरणा होगी। तो ऐसा है, तमोगुणी सत्वगुण कर्म नहीं कर सकता, रजोगुणी है वो सत्वगुणी कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकता है, तो कर सकता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो